नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, लव, रोमांस, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य और आकर्षण के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। और कुछ जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग और कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन का कारक माना गया है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हैं तो धन की परेशानी हमेशा बनी रहेगी, दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी, जीवन नीरस हो जाएगा और व्यापार व्यवसाय में लाख कोशिश करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं होगी और लगातार आर्थिक संकट बना ही रहेगा। इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होगी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, समय से विवाह हो जाएगा और व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति बनी रहती है और परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण भी बनता है। शुक्र का ये 25 दिनों का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे ना हो तो भी गोचर में बलवान शुक्र आपको वो सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं जिसको पाने की इच्छा आपके मन में बहुत दिनों से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इस गोचर की एक विशेष बात यह है कि शुक्र के साथ राहु का भी गोचर है और राहु वो ग्रह हैं जो हर हाल में चीज़ों को पाना ही चाहते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो नैतिक और अनैतिक कुछ भी नहीं देखता, केवल और केवल चीज़ों को प्राप्त करना जानता है। तो इस बात को लेकर के आपको सावधान भी रहना होगा। आगे बढ़ने से पहले शुक्र राहु की युति के प्रभाव को समझेंगे, फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों पर शुक्र के उच्च की राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है उसमें अगर 5 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि सिंह राशि होगी। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु है सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे।
शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे, क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र और राहु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। 8वें भाव में शुक्र और राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग शुरू में संघर्ष कराता है, उसके बाद बहुत अच्छा फल देता है। अब ये गोचर तो मात्र 25 दिन का है, तो शुरुआत में लगभग 8-10 दिन जो है, यानी आप 9-10 अप्रैल तक तो थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद विपरीत राजयोग का आपको पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने राहु के अपने वीडियो में आपको बताया था कि राहु
अष्टम में आते ही आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं को बढ़ा देंगे। 30 अक्टूबर को जब अष्टम भाव में राहु आए थे, उसके बाद से ही अचानक से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके लिए कष्टप्रद हुई होंगी। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके भी कुंडली में राहु खराब रहे होंगे, स्वास्थ्य जरूर खराब हुआ होगा। लेकिन अब खराब स्वास्थ्य का समय निकल चुका है और शुक्र के आने के बाद तो आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा हो जाएगा। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है और कुंडली का जो दूसरा भाव होता है ये संचित धन का होता है। तो यहाँ पर शुक्र और राहु आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। शुक्र राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी तो संचित धन का लाभ भी होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद था, कोई मुकदमा चल रहा था, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। कोई डूबा हुआ धन आपका वो आपको मिल सकता है। राहु ससुराल के कारक होते हैं, अष्टम भाव ससुराल का होता है और इस समय अगर आप ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखेंगे तो सहयोग भी मिलेगा, धन का लाभ भी आपको होगा। जो जातक ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो शुक्र और राहु का गोचर बहुत ही अच्छा है। बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और 9 अप्रैल को बुध भी अष्टम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। वीनस मरकरी का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और आपको मिलने वाले लाभों में वृद्धि करेंगे बुध, शुक्र और राहु। 9 अप्रैल के बाद शुक्र, बुध और राहु का त्रिग्रही योग बनेगा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में और यहाँ पर बुध, शुक्र, राहु तीनों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। बुध की दृष्टि अपनी उच्च की राशि पर पड़ेगी और बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो बुध जिन जिन चीज़ों के कारक हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। व्यापार के कारक हैं बुध, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के कारक हैं शुक्र। जो लोग डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑडिट और टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रबल धन लाभ का योग बनेगा बुध के आने के बाद। शुक्र यहाँ पर कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं। शुक्र कला के कारक हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, आपके बोलने की क्षमता, संवाद क्षमता के कारक हैं। और राहु क्या है? राहु फोटो रिलेटेड एरियाज़ को, छाया संबंधित क्षेत्रों को शो करते हैं। 9 अप्रैल के बाद का जो समय है उन जातकों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, जो मॉडलिंग, टीवी सीरियल या ग्लैमर इंडस्ट्री से या फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। उन जातकों के लिए 9 अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नई नई फिल्में मिलेंगी, नए नए सीरियल्स मिलेंगे, सोशल मीडिया में उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। आप अपनी वाणी के बल पर, अपनी संवाद क्षमता के बल पर, अपनी लेखन क्षमता के बल पर बहुत अच्छा धन कला के क्षेत्र से अर्जित करेंगे। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि है और चौथे भाव के स्वामी है मंगल। राहु के पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि सिंह राशि के जातकों के लिए जब तक अष्टम में राहु रहेंगे, आपके मन में प्रॉपर्टी को प्राप्त करने की
भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा अत्यंत तीव्र होगी और आप हर हाल में प्राप्त करना भी चाहेंगे। और शुक्र, राहु और बुध तीनों का प्रभाव ये होगा कि इस समय आपको कोई प्रॉपर्टी का सौदा हो सकता है, कोई प्लाट आप खरीद सकते हैं, मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं या मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, लव रिलेशंस के, लव रोमांस के कारक हैं, लेकिन अष्टम भाव में हैं और राहु के साथ हैं। राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं होती है, राहु किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए रिलेशंस को लेकर बहुत सावधानी बरतनी होगी। खास करके नए रिलेशंस को लेकर के विशेष सावधान रहें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। भोग विलास मौज मस्ती पर ज़्यादा धन खर्च करने से भी आपको बचना है, तभी आप धन का संचय कर पाएंगे। क्योंकि शुक्र, बुध और राहु आपको धन तो बहुत प्रदान करेंगे, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस धन को संभाल पाते हैं या नहीं। तो शुक्र के इस गोचर का आप लाभ उठाइए और ज़्यादा लाभ पाने के लिए आप शुक्र का उपाय भी करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन
भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।